हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें एक नंबर सीरीज का क्वेश्चंस 4-5 नंबर के आते ही आते हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट और नंबर लेने के लिए बिल्कुल ही अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा चीप अप्रोच भी यूज कर ले तो बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सीरीज के लिए आपको जो जानना जरूरी होता है उसमें आपको कोई भी यहाँ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है ना, इन चीजों पे आपको जरा थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को, या फिर रेशियोज का भी यूज किया रहता है आजकल। तो ये आपके माइंड में रहे और इन अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है, जब भी कोई नंबर सीरीज आपके सामने में आए तो सबसे पहले उसमें गैप ढूंढिए कि वो कितना कितना का गैप है। अगर थोड़ा बहुत गैप है दैट मीन्स कि वहां या तो प्लस हो रहा होगा। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो माइनस का यूज क्या होगा। अगर बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ता हुआ गैपिंग दिखाई दे रहा है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या कम होता दिखाई दे रहा है तो डिवाइड हो सकता है। अगर आप स्क्वायर के रिलेशंस को भी वहां देख सकते हो, क्यूब के रिलेशंस को भी देख सकते हो, रेशियोज में अगर होंगे तो वो भी आपको नजर वहां आ जाएगा। या फिर कुछ प्लस माइनस करके, या फिर सभी को कंपोजिट प्लस माइनस वगैरह करके भी आपको नंबर सीरीज देते हैं। तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस देखेंगे इस अप्रोच के साथ कि वहां पे सबसे पहले मुझे गैप ढूंढना है और वो कितना कितना का वहां डिफरेंस लिया हुआ है। अगर ज्यादा ज्यादा का है तो फिर मल्टीप्लाई डिवीजन हो सकते हैं, कम कम का है तो प्लस माइनस हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा ज्यादा है तो स्क्वायर क्यूब भी हो सकते हैं। बस इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज आपको के लिए हम टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए कि कितने आसान तरीके से इसको हम लोग जो है सो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 25, 20 एंड 15 एंड 10 है। तो सबसे पहले अगर इनके बीच में डिफरेंस देखे तो ये 5 का डिफरेंसेज है, यहां भी 5 का डिफरेंस है और यहां 5 का डिफरेंस है, और एकदम एग्जैक्टली ये तो केवल डिफरेंस है, यानी कि माइनस कर दिया जा रहा है। तो आप भी अगर यहां माइनस करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन है 0578 और आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5। यहां 5 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो यहां गैप है 2 का और यहां गैप है 4 का, यहां गैप है 8 का। तो आप देखिए कुछ में कुछ रिलेशन बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं क्या कि 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है। तो इसका मतलब कि 8 2 जा आप क्या करोगे 16, और ये 16 यहाँ आएगा। और ये क्या देख रहे थे कि 2 ऐड हो रहा था, फिर 4 भी ऐड हो रहा था, 8 भी ऐड हो रहा है, तो 16 भी आप ऐड करोगे तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे 37। इसके बाद जब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 365 और 364, यहां 1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में अगर देखें 364 और 55 के बीच में 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में देखें तो 25 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में अगर देखें तो 19 और 30 यानी 49 का डिफरेंस है। आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। देखिए ये 1 जो है, ये 1 का स्क्वायर कहीं ना कहीं है। ये यहाँ 9 अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर 9 है। इसके बाद ये देख रहे हैं 5 का स्क्वायर यहाँ 25 है, और 7 का स्क्वायर जो है यहाँ 49 लिया हुआ है। यानी प्रत्येक जो सम संख्या है तो 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 81, और कहीं ना कहीं ये ऐड हो रहा है तो आपको भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अच्छा, यहाँ 365, 364 और ये 355, 330 और 21, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये माइनस किया जा रहा है, तो आप भी यहाँ माइनस करोगे तो अगर 281 में 81 अगर माइनस कर लिया जाए तो 200 आएगा, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो देखिए ये 64 है, 81 है, 8 है। देखिए ये रेशियो से मैंने लिया हुआ क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखोगे तो 8 की स्क्वायर 84 है, तो किसकी स्क्वायर 81 होगी। तो आप इजीली बोल सकते हैं कि 9 की स्क्वायर जो है वो
81 होगी। अगर यहाँ क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ 175 है और 13 है और ये 108 है, तो कहीं ना कहीं इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही कहीं ना कहीं इसका इसके साथ रिलेशन होगा, क्योंकि ये आप प्रोपोर्शन में पढ़े भी हैं। अगर आप गौर से अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस भी आ रहा है। अगर डिफरेंस करें तो अप्रॉक्स 162 आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है? तो अगर आप एग्जैक्ट से अगर देख पाओ तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि 1 और 7 को ऐड करने पर 8 होता है, और 8 और 5 को अगर ऐड कर ले, यानी इन तीनों ही नंबर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये अप्रॉक्स 13 आता है। तो क्यों ना इन तीनों नंबर को भी हम ऐड करके देखते हैं कि ऑप्शंस में है या नहीं। तो 8 0 को और 1 को अगर ऐड करते हैं तो 9 आता है, और ऑप्शन में देखते हैं हाँ एग्जैक्ट 9 है, दैट इज आंसर। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को 10, 18, 28, 40, 54, 70 ये नंबर सीरीज आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन आप देखते हो कि ये प्लस प्लस ही होते जा रहे हैं। तो फिर इसका गैप निकालो। ये देखो पहले वाले में 8 का गैप है, फिर अगर आप देखते हो तो 10 की गैप है, फिर देखते हैं 12 की गैपिंग है, फिर यहाँ पे आता है 14, फिर यहाँ पे आ जाता है 16। तो एकदम इजी लिया हुआ है। 8 और 2 में 10, 2 12, 2 16 और 16 में 2 अगर ऐड करेंगे तो 18 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे 17 में तो आना चाहिए 88, और 88 इज योर एग्जैक्ट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर देखें तो देखिए ये 3 है, 9 है, 6 है, 36 है, 30 है। यानी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं, फिर यहाँ बढ़ रहे हैं कम हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप नंबर को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये 9, 36 वगैरह ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर चल रहे हैं। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो 3 की स्क्वायर 9 होती है और 6 की स्क्वायर 36 होती है। तो क्यों ना जब इसकी स्क्वायर ये है और इसकी स्क्वायर ये है तो इसकी स्क्वायर यहाँ पे आएगी, और 30 की स्क्वायर अगर करेंगे तो 900 होगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 900 गिवन भी है। इसके बाद इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर 7, 8, 11, 16 और 23 है, तो कहीं ना कहीं इसमें फिर आप गैपिंग देख रहे हो और ये थोड़ा थोड़ा गैप करके बढ़ता हुआ जा रहा है। तो फिर आप इसकी गैपिंग निकाल लीजिए। 1 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ इन्होंने 5 लिया हुआ है, यहाँ 7। तो आप क्या देख रहे हैं, ओड नंबर ऐड हो रहा है। तो 1, 3, 5, 7 है, तो आगे भी क्या ऐड हो जाएंगे, 9 ऐड हो जाएंगे। और 23 में 9 अगर ऐड करते हैं तो आई थिंक 32 आना चाहिए, और ऑप्शन में भी गिवन है 32। ये आपके आंसर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखते हैं तो 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24। एक तो लंबे सीरीज में इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ कम है, फिर यहाँ कम है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये 24 और 6 अगर ये इसके बीच में रिलेशन करें तो आई थिंक 126 और ये 9, 2। यानी कि देखिए अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होगा, 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। यानी 24 को अगर 4 से डिवाइड कर ले तो 6 आता है, और 18 को अगर 2 से डिवाइड कर ले तो 9 आता है। तो इसको 4 से डिवाइड करने पर, फिर 2 से डिवाइड करने पर, तो कहीं ना कहीं आगे भी यही हुआ होगा। फिर 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो 9 एग्जैक्टली देखिए 4 से डिवाइड करने पर 9 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 ऑप्शन में भी है, दैट इज योर आंसर। इसके बाद अगर यहाँ देखें हम 69 और 72 में 3 का डिफरेंस है, 72 और 78 में 6 का डिफरेंस है, 78 और 87 में 9 का डिफरेंस है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 4 जा 12 ऐड करेंगे तो 99, और एग्जैक्टली ऑप्शन में भी है, दिस इज योर आंसर। तो कितने आसानी के कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अगर आप लोग को बिल्कुल ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। अगर आप महथौर या फिर मनिगासी बघाट के ब्रांचेज या फिर इस एरिया से हैं तो आप जो है सो मेरे इस दोनों ब्रांचेस पे आके अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप या फिर ऊपर दिए गए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं।